Good morning, class 11th student. Yesterday we have started thermodynamic process. Today we will continue this topic. So thermodynamic process के बारे में हम लोग जान चुके थे कि thermodynamic process is said to be take place when some changes occurs in the state of thermodynamic system and thermodynamic parameter of system changes with time. ठीक है ना, मतलब वो ऐसा सिस्टम है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो हमारे पैरामीटर्स होंगे उन पैरामीटर्स में जो चेंजेस होते हैं टाइम के साथ, ये जो कहलाता है हमारा प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखने वाले हैं। पहला हम लोग देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। नंबर 2 हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। थर्ड हम देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। फोर्थ देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस और 5 नंबर इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, इन सारे प्रोसेस में जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है, सेकेंड में देखिए आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है क्या? आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है ना, ये तो आपको जान रहे हैं। आइसो का मतलब है इन तीनों में कांस्टेंट। थर्मल से मतलब यहाँ पे क्या है? थर्मल से मतलब है टेम्परेचर से। यहाँ बार, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार, तो यहाँ पे प्रेशर की बात होगी। आइसोकोरिक यहाँ पे वॉल्यूम की बात होगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, और एडियाबैटिक हम लोग पढ़ चुके हैं, याद कीजिए जब हम लोग बाउंड्री और वॉल के बारे में पढ़ रहे थे तो एडियाबैटिक हमने बताया था ना। एडियाबैटिक वॉल क्या होती है? थर्मली इंसुलेटिंग वॉल होती है जो कि हीट को अलाउ नहीं करती, हीट डजेंट अलाउ। तो मतलब यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब Q की वैल्यू 0 होगी। तो कहने का मतलब है, आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, नो हीट एक्सचेंज कैन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब डेल्टा Q 0 है। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? जैसे कि अभी बताया, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट होगा और थर्मल टेम्परेचर मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस दैट विच अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब डिफरेंस जो टेम्परेचर में होगा वो 0 होगा। आइसोबारिक, यहाँ पे डेल्टा P की वैल्यू 0 हो, यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा यहाँ पे। आइसोकोरिक में डेल्टा V की वैल्यू 0 होगी, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है कि ये बहुत ही स्लोली प्रोसेस होता है। ए प्रोसेस इन ए स्टेट वेरिएबल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच इज़ इनफाइनाइटली स्लो, मतलब किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो चेंजेस होते हैं स्टेट वेरिएबल्स के, वो बहुत ही स्लो होते हैं, इनफाइनाइटली स्लो होते हैं। मतलब आप उनको कंसीडर नहीं, आप उनको देख भी नहीं सकते कि इतना चेंजेस स्लो होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ए प्रोसेस इन ए स्टेट वेरिएबल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच इज़ इनफाइनाइटली स्लो, बहुत स्लो चेंजेस आपको दिखेंगे, तो वो आपके क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में होते हैं। ठीक है ना। अब एक टर्म और आता है, ये तो प्रोसेस की बात हो गई। एक आता है टर्म हमारा थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है? A thermodynamic system is said to be in thermodynamic equilibrium when microscopic variable like pressure, volume, temperature, mass, density, energy do not change with the time. देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी अभी थर्मोडायनिक प्रोसेस में। हमने क्या बताया? जब टाइम के साथ जो पैरामीटर्स हैं यानी स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग थर्मोडायनिक प्रोसेस की स्टडी करते हैं। लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि चेंज हो, भाई हो सकता है टाइम के साथ चेंजेस ना हो, तो वहाँ पे हम लोग थर्मोडायनिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए जो किसी सिस्टम की आप स्टडी कर रहे हैं और उनके स्टेट वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो वो हमारा जो सिस्टम कहलाएगा या वो प्रोसेस थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और एक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि भाई जब टेम्परेचर सेम हो जाता है, मान लीजिए अभी 2 रूम में है, मान लीजिए उसको हम डिवाइड कर दिया, 2 रूम में है, मान लीजिए अभी टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है, तो हीट का ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र हुआ हायर टू लोअर में, यहाँ भी 30 हो गया, यहाँ भी 30। मान लीजिए कि अगर 30 जब दोनों तरफ सेम हो गए तब हम इसे थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मतलब अलग है, मतलब वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जहाँ पे स्टेट वेरिएबल टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हों,
वो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है ना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसको एक ना समझिएगा। ठीक है, तो द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन वेदर और नॉट गिवन सिस्टम इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम बेस कॉल्ड टेम्परेचर। वही चीज़ है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में ही बात मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये दो टॉपिक। अब हम लोग कहेंगे क्या, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में डिफरेंस, दो प्रोसेस अभी हम लोग पहले देखेंगे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में डिफरेंस, फिर इसके बाद आइसोबारिक और आइसोकोरिक में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कुछ हम डिफरेंस आपको बता रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए। पहला पॉइंट हमें पता है आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये तो हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हमने बताया हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट और डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, जो कि क्लियर होना चाहिए आपको। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि जो सिस्टम होता है थर्मली कंडक्टिंग, भाई देखिए यहाँ पे सिस्टम इज थर्मली कंडक्टिंग होता है, बट यहाँ पे एडियाबैटिक में सिस्टम हमारा थर्मली इंसुलेटिंग होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि भाई टेम्परेचर है लेकिन हीट का तो हो सकता है ना, यहाँ पे जो भी है थर्मली इंसुलेटिंग, तो लिख सकते हैं हम ये थर्मली कंडक्टिंग टू सराउंडिंग, ये सिस्टम होता है आइसोथर्मल। और ये जो होता है हमारा थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है ना, सिस्टम होता है। तीसरा, द चेंज अकर स्लोली, जिसमें जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही धीमे होता है, चेंजेस अकर स्लोली। यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, मतलब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो किसकी बात हो रही है, स्टेट वेरिएबल के चेंजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चेंजेस जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही सडनली होते हैं, तेज़ी से होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल में ध्यान रखिएगा डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 होती है, इसको अभी हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी, अभी फिलहाल डिफरेंस की बात है तो थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा कि इंटरनल जो एनर्जी होती है वो भी रिमेन्स कांस्टेंट होती है, किसमें, आपके आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे आपकी 0 नहीं होती, यहाँ पे आपकी नॉट इक्वल टू 0 होती है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती, एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट, स्पेसिफिक हीट बिकम्स इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी में, क्या होते थे, Q बराबर mc डेल्टा टी वाला फॉर्मूले से, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, वो 0 होगी, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आपको पता है Q बराबर होता था क्या, mc डेल्टा टी, यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन m डेल्टा टी। जब डेल्टा टी यहाँ पे 0 है तो डेल्टा टी 0 होगा, तो 0 इंटू 0, तो Q अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट C की वैल्यू, सिंपली आप कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी C बराबर Q अपॉन m डेल्टा टी। अब यहाँ पे Q 0 है क्योंकि हीट हमारी 0 है, तो C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 अपॉन कोई भी टर्म होगा 0 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एडियाबैटिक के लिए 0 होती है और इसके लिए इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, देखिए एक और रिलेशन देख लीजिए इसमें कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमारा ये इक्वेशन यूज होगा। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। अब एन यहाँ पे 1 हो जाएगा, मान लीजिए 1 मोल के लिए हम सॉल्व करें, आर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर इसमें आइसोथर्मल में कांस्टेंट होता है, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट वो यूज़ करेंगे आइसोथर्मल के लिए। और यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे इक्वेशन पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या है, हमने आपको केटीजी के लास्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताया था, गामा जो होता है रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी अपॉन सीवी एक रेशियो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले डिटेल में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे, इसको आप पढ़ लीजिए, ये आपके काम आएंगे। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे आइसोबारिक और आइसोकोरिक में डिफरेंस। थैंक यू।